है। तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग अपना जो बारले है जो उसकी पूरी फसल को कवर करने वाले हैं। हम लोग अभी अपने एप्लीकेशन में भी एग्रोनॉमी के अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि उद्देश्य है हम लोगों का कि 32 आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलें हैं सबसे पहले इनको हम लोग कवर करवाएं। तो उसी के क्रम में आज जौ को हम लोग कवर करेंगे। ये क्लास अपनी एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा, जो भी यूट्यूब के साथ ही हमारे हैं एग्जाम ज्ञान मंत्रा के। अगर इस बैच में जुड़ना चाहें तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट हम लोग इस बैच में अपना कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी साथियों अपने यूपी ट्रिपल एस सी AGTA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए नए कोर्स अपने लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का उद्देश्य हमेशा से सिर्फ इतना रहा है कि न्यूनतम फीस में, क्योंकि आप लोग देखो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो पहले से कोई नौकरी कर रहे हों फिर टीए की तैयारी अपनी स्टार्ट करें। देखो न्यूनतम फीस में हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको हमेशा हम लोग उपलब्ध कराएं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 1000, 1500, 2000 ऐसे ऐसे कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और कंटेंट उनका आप देखना, ज़्यादा कुछ उसमें आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, पिछले कई दिनों से साथियों मैं देख रहा हूँ लगातार ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। आगे भी आप देखेंगे यूट्यूब पे कि लगातार और ऐसे ऐसे लोग कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, जो आप प्राइस देख कर उनका हिल जाएंगे। 1000, 1500, 2000, 2500, कोई किसी किसी संस्था के द्वारा 5000, 6000 ऐसे भी कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। आगे जब जैसे ही अपनी वैकेंसी आ जाएगी उनके द्वारा ऐसे भी कोर्स लॉन्च होंगे। एग्जाम ज्ञान मंत्रा में मात्र इतनी सी फीस में आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ कंटेंट हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके MCQs हैं जो पेपर में लगातार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उनको कवर करवा रहे हैं। तो उद्देश्य हम लोगों का इतना है कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ अपनी तैयारी कर पाओ और छोटी सी फीस में आप लोग कर पाओ। ठीक है, उसी के क्रम में जो भी साथी ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को ज्वाइन करना चाहे साथियों आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 6 तारीख तक इसकी फ़ीस 349 रुपये थी, अभी मात्र 399 रुपये में। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आपको वीडियो क्लासेस भी उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें ही एप्लीकेशन में ही हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एग्रीकल्चर साथियों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग प्रीवियस के, ठीक है, ये वीडियो क्लासेस तो पूरी थ्योरी वाली रहेंगी ही। ठीक है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के हम लोग लगभग 5000 प्लस इसमें MCQ भी आपको वीडियोस के फॉर्म में कंप्लीट अपना करवाने वाले हैं, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी अपनी कर पाओ। और एग्रीकल्चर के साथ साथ जैसे ही इसमें एग्रीकल्चर कंप्लीट होगा हम लोग अपना कंप्यूटर भी इसमें करवाएंगे और UPG के भी इसमें ही कंप्लीट अपनी करवाएंगे। तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जो भी साथी इसको ज्वाइन करना चाहे, इसमें एनरोल करना चाहे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 94 510 70 839। ठीक है, आप इसके व्हाट्सअप पे मैसेज करके बैच में जुड़ने संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित, पेमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरी पेमेंट डिटेल, एप्लीकेशन की लिंक, सब कुछ आपको इसमें उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कर लें। मात्र 399 रुपये में सर्वश्रेष्ठ कंटेंट हम लोग आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ये जो जौ की क्लास है आप इसमें, ठीक है, खुद इसको पढ़ के देख लेना कि कंटेंट किस प्रकार का है आपको। ठीक है, चीज़ें ये समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो जौ का वानस्पतिक नाम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका क्या हो जाएगा, जौ का वानस्पतिक नाम हो जाएगा आपका हार्डियम वोल्गेर। ठीक है, हार्डियम वोल्गेर आपका जौ का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। उसके बाद उत्पत्ति स्थान इसका कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस पर IMP लिख के इथोपिया इसको लिख लेना। उत्पत्ति स्थान जौ का क्या हो जाएगा, इथोपिया आपका हो जाएगा। वैसे इथोपिया की अगर GK के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग राजधानी पूछे तो क्या होती है इथोपिया की राजधानी? इथोपिया की राजधानी अपनी हो जाएगी आदिस अबाबा। ठीक है, फल प्रकार कैसा फल है जौ? तो साथियों एक कैरियोप्सिस है अपना। ठीक है, फल प्रकार इसका क्या हो जाएगा, कैरियोप्सिस। C3 टाइप का ये पादप है और एक बीजपत्री जौ का अपना जो बीज होता है वो होता है C3। ठीक है, C4 के बारे में आप सभी को पता होगा, कई बार मैं बता चुका हूँ। 4 फसलें मुख्य रूप से इसमें आती हैं, गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा। ठीक है,
पुष्पक्रम के बारे में बात करें तो गेहूं के समान ही इसका जो बाली टाइप का पुष्पक्रम रहता है, जिसको स्पाइक, बाली या फिर ईयर कहते हैं, ये जौ का अपना पुष्पक्रम हो जाएगा। जौ में साथियों अगर हम लोग वन लाइनर टाइप में बात कर लें अगर, तो क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। ठीक है, आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है, तो जौ में अपनी पाई जाती है। साथियों जौ में, ठीक है, पाई जाने वाली प्रोटीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हार्डीन, ठीक है, जो में आपकी प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें प्रोटीन परसेंटेज के बारे में बात करें तो लगभग 10% प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कितना पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है लगभग 11%। एग्जाम में 11% आता है, और कभी कभी 8 से लेके 15% भी आपके एग्जाम में दिया रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ग्लूटेन ना होने के कारण जो आपके डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए जो बहुत ही ज़्यादा खाद्यान्न के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो लाभदायक रहता है। इसमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि मक्का, जो भी साथी ये क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे, और आपका धान, ठीक है, मक्का और धान में कौन सी प्रोटीन आपकी पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। हार्ट में उस पर टिक कर दूंगा जिनका आंसर भी ठीक होगा। जो में साथियों एकल गुणता प्राप्त करने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है बालबोसम तकनीक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो में एकल गुणता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, सीधा आप टिक लगा देंगे बालबोसम तकनीक अपना। जो देखिए ऐसी फसल है अपनी जिसमें बहुत सारी ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट है सारी इसी वीडियो में हम लोग अपनी पूरी कवर कर लेंगे। जौ का साथियों वर्गीकरण देख लो। मुख्य रूप से जौ को 3 भागों में विभाजित अपना किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहली तो होती है आपकी हॉर्डियम इरेगुलर, जो आपकी 2 अनियमित कतारों वाली आपकी किस्म है। एक हो जाएगी आपकी हॉर्डियम डिस्टिकॉन, जो आपकी 2 नियमित कतारों वाली किस्म है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपनी हार्डियम वल्गेर, ठीक है, जिसको मुख्य रूप से अपना उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो ये 6 कतारों वाली किस्म है आपकी, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? आपकी होती है हॉर्डियम वल्गेर की। ठीक है, इसमें साथियों दोनों जो स्पाइकलेट होते हैं वो आपके उर्वर टाइप के होते हैं। क्लियर? अब जलवायु के बारे में बात कर लें तो ठंडी जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है, ठंडी एवं नम जलवायु, और ये लॉन्ग डे प्लांट टाइप का आपका पादप हो जाएगा। एलडीपी टाइप का ये पादप है आपका। टेम्परेचर अगर वृद्धि इसकी हो रही है उसके समय 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसका बीज पक रहा है, ठीक है, तब इसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका होना चाहिए। मृदा इसकी हो जाएगी आपकी बलुई दोमट या फिर चिकनी दोमट टाइप की, जो कि जिसका पीएच हो आपका 9 से कम। ठीक है, कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि जौ का पीएच कितने से कम होना चाहिए? आपका 9 से कम होना चाहिए, मुख्य रूप से 7 से 8 आपका होना चाहिए। बुवाई का समय 15 अक्टूबर से, ठीक है, 15 नवंबर तक इसकी बुवाई चलती है अपनी, मुख्य रूप से अगर हम लोग समय पर इसकी बुवाई कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर आप पिछेती बुवाई करोगे इसमें तो कुछ बीज दर भी आपको ज़्यादा आवश्यक इसमें हो जाएगी। फिर जैसे कि इसमें अगर आप लोग समय पर बुवाई कर रहे हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। ठीक है, और पिछेती अगर कर रहे हो तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपकी फिर हो जाएगी। भाई यहाँ पे दिया है बीज दर आपकी कितनी है, समय पर अगर आप लोग बुवाई कर रहे हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और आप लोग अगर देरी से बुवाई कर रहे हो तो आपकी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। साथियों अगर हम लोग जौ में बुवाई की बोनी किस्मों में गहराई के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन कई बार आया है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है बोनी किस्मों में बुवाई की गहराई। स्पेसिंग होती है अगर आप लोग रो टू R2R बात कर रहे हैं, ठीक है, तो R2R हो जाएगी आपकी 22.5 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट, ठीक है, क्योंकि जब पौधा, रो तो बनी है दूर दूर, पौधा उगेगा फिर वो बढ़ेगा, ठीक है, तब प्लांट टू प्लांट इसकी ऐसी हो जाएगी, P2P हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। सिंचाई, ठीक है, सिंचाई की साथियों जौ में मुख्य रूप से 3 क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सिंचाई की इसमें 3 क्रांतिक अवस्थाएं आपकी पाई जाती हैं। एक होता है इसमें कल्ले निकलते समय, जो होता है बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद ये अवस्था आपकी आती है। DAS का मतलब है यहाँ पे डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, DAS का मतलब क्या है? डेज आफ्टर सोइंग। एक है आपकी फ्लैग लीव अवस्था, इसी को ज्वाइंटिंग कहते हैं और इसी को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आती है आपकी बुवाई के 60 से 65 दिन बाद। लास्ट होती है आपकी मिल्किंग स्टेज, या फिर इसी को ग्रेन फिलिंग स्टेज कहते हैं हम लोग, और ये आती है आपकी 80 से 85 दिन बुवाई के बाद। ठीक है,
साथियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें पादप की कुल प्रकाश संश्लेषण का जो 52% है, ठीक है, जो पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी की जा रही है, इसका 52% फ्लैग द्वारा इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके साथ साथ पादप की कुल शुष्क पदार्थ का जो 40% है, ठीक है, फ्लैग लीफ द्वारा तैयार आपका किया जाता है। जो टोटल शुष्क पदार्थ है उसका 40% किसके द्वारा तैयार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लैग लीफ के द्वारा। प्रमुख किस्में देख लो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सबसे पहली वाली ही किस्म है, राजकिरण जिसको कहा जाता है, RD 387 इसका नाम है। साथियों जो RD पूरी सीरीज है, ठीक है, RD की अगर सीरीज आपको कहीं दिखे, जैसे RD में कोई भी लिखा हो, RD 3000 कुछ, RD ये जैसे कि 387 RD, बाकी ये भी हैं 2052 2035, तो RD की पूरी सीरीज किसकी होती है, ये होती है अपनी जौ की, ठीक है, बारले की पूरी अपनी सीरीज होती है। इसमें RD 2052, RD 3035, RD 2624 ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे लिखा भी है। जिस भी किस्म के पीछे आपका RD लिखा हो या फिर आगे RD लिखा हो, वो आपकी जौ की किस्म यहाँ पे होती है। जौ की छिलका रहित किस्मों के बारे में बात करें तो डोलमा और करंथरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोनों, ठीक है। डोलमा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जौ की छिलका रहित किस्में आपकी है, और ये दो किस्में और हैं, एक है कैलाश और एक है हिमानी। तो इसमें याद ये तो आपको दो होना ही चाहिए, एक आपकी डोलमा और एक हो जाएगी आपकी करंथरी। ये सूखा रोधी किस्म है आपकी RD 31, ठीक है, ये हो जाएगी जौ की सूखा रोधी किस्म। जौ की डुअल पर्पज वेराइटी, ठीक है, ड्यूअल पर्पज वेराइटी, जिसमें कि आपको भूसा भी मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको अन्न यानी कि बीज भी मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको बीज भी मिलेगा प्लस इसमें आपको भूसा भी मिलेगा। तो ड्यूअल पर्पज की इसकी वेराइटी है RD 2715। जौ की साथियों लवड़ीय जो लवड़ प्रतिरोधी किस्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो BL2 ये जौ की लवड़ प्रतिरोधी किस्म होती है। चारे हेतु किस्म के बारे में बात करें तो रत्ना, करण 2, 5, 10 करण की ही सीरीज है, जैसे कि करण आपकी 2, ठीक है, आपकी करण 5 और करण 10 आपकी, ठीक है, मैंने यहाँ कॉमा लगा के लिख दिया है। सर्वाधिक प्रोटीन वाली किस्म साथियों आपकी जौ की हो जाएगी नीलम। सर्वाधिक प्रोटीन वाली आपकी किस्म कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी नीलम, और इसको तैयार किया गया था ICAR के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं उपज। अब ये किस्मों में साथियों अगर आप लोग ये याद रखना तो राजकिरण सबसे पहले याद रखना, आप इसमें ये याद रखना कि जो RD की पूरी सीरीज है आपकी जौ की होगी। उसके बाद आप ये डोलमा याद रखना, करंथरी याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये BL2 आपकी हो जाएगी लवड़ प्रतिरोधी, ये हो जाएगी आपकी ड्यूअल पर्पज। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये हो जाएगी नीलम आपकी ICAR द्वारा इसकी विकसित। उपज देख लो, सिंचित क्षेत्र, ठीक है, सिंचित क्षेत्र में 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इसकी उपज होती है, और असिंचित क्षेत्रों में 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपकी, ठीक है, इसमें उपज आपको प्राप्त होती है। प्रमुख रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों हैं, ठीक है। पहला है आपका मूल्या रोग। रोग कारक इसका है एक सूत्रकृमि जिसका नाम है हेट्रोडेरा एबनी, ठीक है, ये हेट्रोडेरा एबनी साथियों सूत्रकृमि है, ये रोग कारक है आपका मूल्या रोग का, और इसकी खोज हुई थी 1958 में, वासुदेव नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी राजस्थान में। क्लियर। रोकथाम के लिए इसमें हम लोग एक तो ग्रीष्मकालीन जुताई भी कर सकते हैं, सूत्रकृमि नाशी जो है अपना उसका उपयोग भी कर सकते हैं, और अगर रासायनिक, ठीक है, इसमें रोग रोधी करना है इसको, तो रसायन का हम लोग एक तो कार्बोफ्यूरॉन का उपयोग कर सकते हैं, और एक हम लोग कर सकते हैं फ्यूराडॉन का भी उपयोग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मूल्या रोग होता किससे है, तो हेट्रोडेरा एबेनी से, और ये सूत्रकृमि से फैलने वाली इसमें बीमारी है। कार्बोफ्यूरॉन रसायन में और फ्यूराडॉन रसायन में उपयोग हम इसमें करेंगे। अनावृत कंडवा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोग है इसका, एस्टिलागो हार्डियाई, ये एक कवक है, इसके द्वारा, ठीक है, अनावृत कंडवा जो में आपका होता है। रोकथाम के लिए साथियों हम लोग थायरॉन या कैप्टॉन का इसमें, ठीक है, थायरॉन या फिर कैप्टॉन से इसमें बीज उपचार करते हैं, और कवकनाशी के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं कार्बोक्सिन और बीटा बैक्स का। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है सबसे पहले कि अनावृत कंडवा जो में किससे फैलता है, तो ये फैलता है आपका कवक से, ऑस्ट्रिलागो ट्रिटिसाई से, ऑस्ट्रिलागो हार्डियाई से।
तो साथियों जो में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, हर एक चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे आपका पूरा कवर कर लिया है। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। जौ की फसल में जितना भी इम्पोर्टेंट था हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया है, उसके वानस्पतिक नाम से लेके उसके रोग, ठीक है, जौ की जो विभिन्न किस्में होती हैं अपनी 3, साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें। जो भी साथी इसी प्रकार के कंटेंट को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ के अपने AGTA की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ कंटेंट हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही न्यूनतम इसकी फीस है। मात्र 399 रुपये में आप इसमें जुड़ के वीडियो क्लासेस भी देखें, प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिलेंगे, प्रीवियस के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी इसी में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है साथियों, ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप इसमें अपने एप्लीकेशन से संबंधित, पेमेंट से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं और अच्छे से जुड़ के शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जो भी साथी ये क्लास अपनी एप्लीकेशन पे देख रहे हो साथियों, अब देखिए एप्लीकेशन पे हम लोग यूट्यूब के साथियों में बता दूं रिकॉर्डेड क्लासें हम लोग डाल रहे हैं। 1 नवंबर को ये बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था और आज 8 नवंबर है। हम लोग इसमें 19 क्लासें कवर कर चुके हैं। ये 20वीं क्लास में आपके सामने अभी आपको पढ़ा रहा था। मैक्सिमम क्लास हम लोग PPT फॉर्मेट में इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये क्लास इसमें, ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी कवर की है। तो साथियों इसमें शानदार तरीके से जुड़ जाएं। आगे आने वाले कुछ ही दिन में लगभग हम लोग इसमें, ठीक है, 2-3 दिन के अंतर्गत ही लगभग 10 वीडियो अपनी और डालने वाले हैं। जो आज इसमें कवर हो गई है उसके बाद हम लोग जो आपकी दलहनी फसलें हैं बहुत ही स्पीड के साथ साथ उनको भी कवर पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत